आपने सही थंबनेल देखा कि 90% लोग रन कमांड का रियल यूज़ करना नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रन का रियल यूज़ क्या होता है, रन कमांड का रियल एक्चुअल में यूज़ हम क्यों करते हैं। तो आइए इसे सीखते हैं। रन कमांड के द्वारा 15 ऐसे कमांड्स को हम आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही काम का होगा, यानी आप इसका यूज़ करके इन फ्यूचर कभी भी किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसे सीखते हैं। तो सबसे पहला हमारा रन कमांड है, विंडो की के साथ दबाते हैं जो कि रन कमांड ओपन हो जाता है। रन कमांड के थ्रू अगर आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो शट डाउन करने के लिए हमने पिछली वीडियो में बताया था, दोबारा यहाँ से हम रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं शट डाउन स्पेस और -T लगाते हैं। -T टाइम के लिए होता है, जितने देर बाद आपको कंप्यूटर शट डाउन करना है। यहाँ पर आप सेकंड में टाइमिंग को लिखते हैं। अगर 800 सेकंड हमने टाइम सेट किया तो 800 सेकंड। स्पेस देने के बाद -S लिखते हैं और S लिखकर एंटर दबाते हैं, जिससे कंप्यूटर हमारा शट डाउन होता है। अगर आपको शट डाउन का डिटेल्स पूरा कमांड देखना हमने बना रखा है तो उसे आप ओपन कर देख ले, जिससे डिटेल्स में शट डाउन के बारे में समझाया गया है। नेक्स्ट हमारा कमांड होता है रेज एडिट। रेज एडिट क्या होता है? रजिस्ट्री एडिटर खोलने के लिए होता है, जो कि रन में हम लिखते हैं रेज एडिट। और रेज एडिट लिखने के बाद ओके करते हैं। ओके करते यहाँ पर यस करते हैं। यस करते ही आपका रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो जाता है। रजिस्ट्री एडिटर के थ्रू हम किसी भी इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स को बदल सकते हैं, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर की सेटिंग, किसी भी हार्डवेयर की सेटिंग को हम बदल सकते हैं। जैसे अगर कोरल X3 इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ 10 में और आपका स्टार्ट बटन नहीं खुलता है, तो उसके लिए हमें करेंट यूज़र के ऊपर राइट क्लिक करके परमिशन पर जाना होता है। परमिशन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखते हैं तो ऑल एप्लीकेशन पैकेज दिख रहा है, जिसे हम टिक लगाकर और अलाउ के ऊपर टिक लगाते हैं। इसके बाद आपको अप्लाई करना होता है। जनरली ये यूज़र आपको यहाँ शो नहीं करता तो हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद एडवांस पर जाते हैं। एडवांस में फाइंड नाउ करते हैं। यहाँ पर आपको देखते हैं तो ऑल एप्लीकेशन पैकेज का यूज़र दिख रहा है, जिसे हम सेलेक्ट करके ओके करते हैं, फिर ओके करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये ऐड होकर आ जाता है। सेकंड इसकी सेटिंग हम करते हैं क्लासिक रूट पर राइट क्लिक करके परमिशन में जाते हैं। इसमें भी आपको सेम इसी तरीके से एप्लीकेशन पैकेज को टिक लगाकर और इसे फुल एक्सेस टिक लगा देना होता है। अगर यहाँ भी यूज़र ना हो तो ऐड कराकर इसे ऐड करा सकते हैं। इसके बाद अप्लाई ओके करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कमांड के थ्रू हम अगर कोरल ड्रा X3 इंस्टॉल करने के बाद इस स्टार्ट मेनू नहीं खुलता है तो इस कंडीशन में हम इसकी सेटिंग्स को बदल सकते हैं। इसके अलावा हज़ारों लाखों सेटिंग रजिस्ट्री एडिटर के थ्रू किया जाता है। इसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें आप रजिस्ट्री एडिटर को यूज़ करना कंप्लीट सीखेंगे। नेक्स्ट हम कमांड सीखेंगे services.msc। रन में आप जाकर services.msc लिखते हैं। services.msc लिखकर ओके करते ही आपके सामने services.msc का सेटिंग खुल जाता है। इसमें आपको हज़ारों सेटिंग दिया गया है, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की सेटिंग होती है, जिसे हम यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। सपोज जैसे अगर आपको विंडोज़ अपडेट ऑप्शन ऑफ करना है तो यहाँ पर हम W दबाते हैं। इसमें आपको विंडोज़ से रिलेटेड बहुत सारे सेटिंग दी हैं। तो यहाँ पर हम विंडोज़ अपडेट ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं तो विंडोज़ अपडेट आपको ऑप्शन दिख रहा है, जो कि मैनुअल पर आपका ट्रिगर स्टार्ट है। तो आप इसको राइट क्लिक करके और स्टॉप कर सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉप है। तो यहाँ से आप प्रॉपर्टी में जाते हैं। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर जो मैनुअल आपको दिख रहा है, इसको आप डिसेबल करते हैं। डिसेबल करने के बाद आप अप्लाई और ओके कर देते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप पहले से रनिंग रहेगा तो यहाँ स्टॉप बटन के ऊपर क्लिक करके आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। तो इसके थ्रू services.msc के थ्रू बहुत सारे सेटिंग्स को हम लोग कर सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से रिलेटेड सेटिंग्स को यहाँ से इनेबल या डिसेबल किया जा सकता है। अगला हम कमांड की बात करेंगे। रन कमांड के थ्रू हम विंडोज R दबा के रन खोलते हैं और रन खोलने के बाद यहाँ पर हम main.cpl लिखकर और इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, यानी इसके थ्रू माउस की सेटिंग को हम लोग खोल सकते हैं। तो रन में अगर main.cpl खोलते हैं तो माउस की आप सेटिंग ओपन कर सकते हैं। इसमें जो भी सेटिंग आपको करना है तो इसे बदल सकते हैं। अगला हम कमांड का यूज़ करेंगे। विंडो R दबाकर रन खोलते हैं और रन कमांड में हम यहाँ पर दूसरा कमांड यूज़ करेंगे DXDIAG। DXDIAG क्या होता है? डायरेक्ट एक्स डायग्नोसिस टूल आपका होता है, जिसको खोलने के लिए हम लोग DXDIAG का यूज़ करते हैं। इसके थ्रू कंप्यूटर में इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं कि विंडोज़ 10 है, 64 बिट का है। इसके अलावा सिस्टम का मैन्युफैक्चरर कौन है, सिस्टम का मॉडल क्या है, प्रोसेसर आपके सिस्टम में कौन सा लगा हुआ है, तो i3 7 जनरेशन का लगा है। मेमोरी यानी रैम कितने GB का लगा है, तो 8 GB का रैम लगा हुआ है।
इन सारे इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए हम लोग DXDIAG का यूज़ करते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से इंक्लूडेड होता है, पहले से एम्बेडेड होता है। तो इस तरीके से रन कमांड का हम अगले कमांड का यूज़ करके रन कमांड से इसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट रन कमांड के थ्रू हम कैलकुलेटर ओपन करना सीखेंगे, जो कि CALC लिखकर अगर आप ओपन करते हैं तो कैलकुलेटर आपके स्क्रीन पर ओपन होकर आ जाता है। यानी कैलकुलेटर खोलने का शॉर्टकट हमारा CALC होता है, जो कि कैलकुलेटर खोलता है। नेक्स्ट हम सीखेंगे पिंग कमांड। पिंग कमांड के थ्रू किसी भी नेटवर्किंग को चेक किया जाता है कि कंप्यूटर हमारे नेटवर्किंग से जुड़ा है या नहीं। तो उसके लिए हमें लिखना होता है पिंग स्पेस -T, जो कि कंटिन्यू रनिंग के लिए होता है। फिर IP एड्रेस हम लिखते हैं मॉडेम की 192.168.1.1, एंटर लगाते हैं। एंटर लगाते ही आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर पिंग कमांड रिप्लाई दे रहा है, जो कि रिप्लाई ये आपको दे रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीडेबल, यानी आपके होस्ट को ये रीड नहीं कर पा रहा है, आपका सिस्टम जो है नेटवर्किंग से कनेक्टेड नहीं है। अगर आपका सिस्टम कनेक्टेड रहेगा तो यहाँ पर आपको रिप्लाई होस्ट अनरीडेबल ना देकर रिप्लाई TTL आपको देगा। इसका मतलब आपका सिस्टम कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पर देखिए आपका सिस्टम कनेक्टेड हो चुका है, जो कि इसका यूज़ करके हम सिस्टम के कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं।